है बच्चों, देखो आज हम वीडियो बना रहे हैं सोशल पर। पावर शेयरिंग की एक वीडियो बनाई थी मैंने, लास्ट आपको भेजी थी मैंने सब बच्चों को, आप देख रहे हो। तो पावर शेयरिंग का ही चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो इस वीडियो को देखना, बहुत छोटी वीडियो है, 10 मिनट 12 मिनट। तो छोटी वीडियो अगर आप देखते रहोगे तो आपके चैप्टर क्लियर होते जाएंगे और साथ में नोट्स भी बन रहे हैं। तो इसको अगर आप कॉपी पे नोट कर लोगे तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। शॉर्ट नोट है और बिल्कुल सेल्फ मेड है, बहुत बढ़िया और बड़ी आसानी से समझ आएंगे आपको, किताबों में समझ नहीं आता। एक छोटी सी वीडियो देखोगे फर्स्ट क्लास सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे जो होते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों को शेयर करोगे तो इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, देखो जरा आज पावर शेयरिंग का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। पावर शेयरिंग थोड़ा सा बता रहा हूँ रिवीजन में कि पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग का मतलब बताया था मैंने, पावर शेयरिंग मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर। पावर शेयरिंग क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर होता है अमंग वेरियस ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। बड़े सारे ग्रुप्स में, इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट के जब हम पावर बांट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग बोलते हैं। तो पावर शेयरिंग कई तरह की होती है, मैंने बताया था। वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग होती है। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग बताई थी ना। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग क्या होती है, गवर्नमेंट, जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में पावर बटी होती है ऐसे एक ही लेवल पर। ठीक है, और वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज में जब पावर बटी होती है ऐसे ऊपर से नीचे तक, तो उसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। और एक होती है पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स। जैसे एग्जांपल दिया था बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी हुई है। और पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट, ये भी है। 4 तरह की पावर शेयरिंग बताएं, डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में कि बड़ी सारी पार्टियां मिलके गवर्नमेंट बना रही हैं आजकल, उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, गठबंधन सरकार बोलते हैं, है ना, गठबंधन कर लेती हैं। तो ऐसे देखो आज हमने पढ़ना है, देखो पावर शेयरिंग का मतलब बता दिया। इज़ पावर शेयरिंग नेसेसरी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पावर शेयरिंग जरूरी है। तो इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस, 2 एग्जाम्पल दिए हुए हमारी किताब के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है श्रीलंका का और एक दिया हुआ है बेल्जियम का। और बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल है और उसकी कैपिटल है श्रीलंका की कोलंबो। ठीक है ना। तो अब देखो पावर शेयरिंग नहीं की श्रीलंका ने, नो पावर शेयरिंग एज गवर्नमेंट रन बाय द सिनहलाज। वहाँ पर सिनहला कम्युनिटी है जो मेजोरिटी में है। इन श्रीलंका 74% लोग हैं वो सिनहलाज। गिव नो राइट टू द तमिल, तमिल्स को कोई राइट नहीं देते हैं जो कि माइनॉरिटी में है, 13% है वो। तो मेजोरिटी कौन सी होती है, जिसके पास ज़्यादा संख्या हो वो मेजोरिटी में है। ठीक है ना। और माइनॉरिटी कौन होते हैं, जिनकी संख्या क्या हो किसी देश में कम हो। तो श्रीलंका जो सी होती है ना वो मेजोरिटेरिज्म है उसके अंदर, क्योंकि श्रीलंका जो से होते हैं ना अपने तमिल्स को कोई राइट नहीं देना चाहता। वो कहते हैं निकलो यहाँ से, अपने देश जाओ। वो उनको लगता है सारे इंडिया से ही आए हुए हैं, तो तमिल्स को वापस भेजना चाहते हैं। वो कहते हैं जाओ वापस इंडिया में जाओ। जबकि तमिल्स कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ पर जन्मों से रह रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ यहाँ बसी हुई हैं, अब हम वापस कहाँ जाएँ, हमें अलग इलाका दो। लेकिन तमिल जो सिनहला गवर्नमेंट है वो उनको कोई राइट नहीं देना चाहती। तो नतीजा क्या निकल, देखो उन्होंने कोई पावर शेयरिंग नहीं की हुई, तो नतीजा क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द तमिल एंड सिनहला स्टिल कंटिन्यू। आज भी तमिल्स में और सिनहला में लड़ाई चल रही है आज भी। नो पीस, कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन द 2 कम्युनिटी फॉर देयर राइट्स। दोनों अपने राइट्स के लिए लड़ते जा रहे हैं, कोई पीस नहीं है वहाँ, शांति नहीं है। जबकि इसके अपोजिट बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बेल्जियम ने क्या की, पावर शेयरिंग करी। ब्रुसेल के अंदर भी पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग अमंग ऑल सोशल ग्रुप बाय फॉर्मिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने क्या कर दिया, सारे सोशल ग्रुप्स के अंदर ना पावर बांट दी, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। डच स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पर 59, फ्रेंच लैंग्वेज है 40%, जर्मन स्पीकिंग कितने हैं 1% है। तो ऐसे बड़े सारे कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी रहती हैं वहाँ पर। अब इन्होंने पावर शेयरिंग कर दी है, तो इसका क्या रिजल्ट निकला, पीसफुल डेवलपमेंट हो रही है सबकी, कोई लड़ाई दंगा नहीं होता। पीसफुल डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबकी पीसफुल डेवलपमेंट होती है। नो कन्फ्लिक्ट्स, वहाँ कोई झगड़े भी नहीं है। तो बेल्जियम ने अपनी समस्या को पावर शेयरिंग द्वारा क्या कर दिया, सुलझा लिया। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, इसके रीज़न बताने हैं। तो इसके रीज़न बताए थे मैंने, 2 रीज़न बताए थे। एक बताया था, एक तो मॉरल रीज़न बताया था लास्ट क्लास में, एक बताया था प्रूडेंशियल रीज़न।
तो प्रूडेंशियल रीज़न देखो समझदारी करी बेल्जियम ने, प्रूडेंट कहते हैं उसको। प्रूडेंट कौन होते हैं? समझदार। तो प्रूडेंशियल रीज़न देखो समझदारी है कि सबको पावर दे दो, सबको बराबर राइट दे दो, लड़ाई का ख़त्म हो गया काम। ठीक है ना, इंडिया ने भी तो किया हुआ है, सबको बराबर इक्वल राइट्स दे रखे जी, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूलों में, नौकरियों में, सब जगह सबको बराबर मौके मिलेंगे, कोई धर्मों का भेदभाव नहीं, तो इक्वालिटी दे रखी है। तो ये क्या है, बेल्जियम ने भी ऐसी इक्वालिटी दे दी। मॉरल रीज़न भी है भाई, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, जब सबकी सुनी जाए, सबको अधिकार मिले, डेमोक्रेसी है ही। मॉरल रीज़न कहते हैं इसको, कि हमारे देश में कोई लोग रहता है तो अगर उनकी संख्या कम है तो क्या हम उन पर अत्याचार करने लग जाएंगे? क्या नहीं, गलत है। तो मोरालिटी हमारी ये कहती है, नैतिकता ये कहती है कि सब इंसानों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी कम्युनिटी, धर्म, रिलीजन के हों। तो ये मॉरल रीज़न है और प्रूडेंशियल रीज़न है कि हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। तो ये रीज़न है कि क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग। तो देखो मेजोरिटेरियनिज़म क्या चीज़ है? तो मेजोरिटेरियनिज़म एक सोच है, बिलीफ है, जिसमें कुछ लोग ये मानते हैं कि जो जिस देश में जिस कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा होगी उसी का राज चलेगा। तो ये बिलीफ है कि जो लोग मेजोरिटी में होंगे उन्हीं की पावर होगी। तो इट इज़ द बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी इन द कंट्री शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। तो ये क्या कह रही है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी ना वही राज करेगी जैसे चाहेगी, इन विच एवर वे दे वांट। ये तो गलत हो गया। बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की विशेज़, इच्छाओं को और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके, डिसरिगार्ड करके अगर मेजॉरिटी अपनी बात चलाए, अपनी बात मनवाए और माइनॉरिटी को ध्यान ही न दे, तो इस बिलीफ को, इस सोच को हम मेजोरिटेरियनिज़म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज़म। तो क्या होता है मेजोरिटेरियनिज़म? तो मेजोरिटेरियनिज़म एक बिलीफ है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी ये सोचती है कि हमारा राज चलना चाहिए और हम माइनॉरिटीज़ को कोई राइट नहीं देंगे। जैसे श्रीलंका में, श्रीलंका का एग्जांपल है, सिन्हला मेजॉरिटी में है, डज़ नॉट वांट टू गिव एनी राइट टू तमिल, ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो ये देखो इस कंसेप्ट को मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। जबकि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ की कंसेप्ट है? बेल्जियम की। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग कर दी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द वेरियस कम्युनिटीज लिविंग इन द कंट्री। कि एक ही देश में रहने वाले जितने भी मेजॉरिटी के लोग हैं तो उनकी यानी कि जो सी होती है क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द वेरियस कम्युनिटीज लिविंग इन द कंट्री विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल कम्युनिटी एज ऑल कम्युनिटी हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द वेरियस कम्युनिटी लिविंग इन द कंट्री विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट सबके फ़ायदे की काम करती है। एज ऑल कम्युनिटी हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड पावर इन द गवर्नमेंट लाइक बेल्जियम। तो बेल्जियम में सबको बराबर अधिकार दे दिया, सबको बराबर पावर्स दे दी। तो ये क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के क्या फ़ायदे हैं बताना। कम्युनिटी गवर्नमेंट का पहला फ़ायदा क्या है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट अवॉइड कन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट से क्या होता है, वो कन्फ्लिक्ट नहीं होने देते, लड़ाई होने नहीं देते। वो आपस में बैठ के गवर्नमेंट इनकी तय कर देती है क्या सही है क्या। अब सपोज करो कि हमारे देश में हिंदू, मुसलमानों, सिखों की बराबर पावर वाली गवर्नमेंट बना दी जाए और वो आपस में फैसला कर दें कुछ, तो दंगे होंगे? कभी नहीं होंगे, कभी भी। ये तो भाई दंगे इसलिए होते हैं क्योंकि जो सो होते हैं, एक को राइट्स मिल जाते हैं, एक को नहीं मिलते हैं, फिर वो सारे नेता भड़काते रहते हैं कि हमें पावर नहीं मिली जी, हमें नहीं मिली। तो क्या हो जाएगा, देखो मुस्लिम्स, हिंदू और इधर सिख तीनों मिलकर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दें और मिलजुल कर अपनी देश का भला सोचें जैसे पहले नेता सोचते थे, तो कभी लड़ाई होएगी नहीं। तो इससे कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाते हैं। ईच कम्युनिटी इज़ इक्वली रिप्रेजेंटेड, सो देर इज़ नो मूवमेंट फॉर द राइट्स एंड देर आर लॉन्ग लास्टिंग पीस। कहते जब सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है तो फिर कोई आंदोलन नहीं होता, कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ता नहीं है, तो लॉन्ग लास्टिंग पीस बनी रहती है देश के अंदर, डेवलपमेंट होती है। इट प्रमोट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ट्रू स्पिरिट को बढ़ावा दे रही है डेमोक्रेसी की। यही असली में डेमोक्रेसी होती है कि सबको बराबर राइट्स देना। अच्छा, सिविल वार क्या होती है? देखो सिविल वार भी किससे जुड़ा हुआ है? श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। व्हेन मैनी कम्युनिटीज़ लिविंग इन द कंट्री फाइट ईच अदर फॉर देयर पॉलिटिकल गेंस। जब एक ही देश में रहने वाली बहुत सारी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं आपसी पॉलिटिकल गेन के लिए, तो उसको हम सिविल वार बोलते हैं। दस इट इज़ ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ द टू कम्युनिटी।
कि दो कम्युनिटी के लोगों के बीच में वायलेंट हिंसक झगड़े को क्या कहते हैं, हम सिविल वार बोलते हैं। जैसे कि श्रीलंका में तमिल्स और सिन्हलास के बीच में चलती रहती है सिविल वार। सिविल वार का मतलब क्या होता है, दंगे हो जाना, दो कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही हैं अपने अधिकारों के लिए, तो सिविल वार बोलते हैं उसको। तो देखो आज हमने बड़े सारे टॉपिक कवर किए हैं कि पावर शेयरिंग का एक तो मतलब बताया, पावर शेयरिंग के दो रीज़न बताए, मॉरल रीज़न है, प्रूडेंशियल रीज़न है। फिर एग्जांपल दिया कि भाई देखो श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की तो वो लड़ रहे हैं आज भी, अभी भी कन्फ्लिक्ट है। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग कर दी तो वहाँ पर सारे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गए, लॉन्ग लास्टिंग पीस डेवलप होगी, देश तरक्की कर रहा है, ठीक है ना। मेजोरिटेरिज्म फॉलो कर रहा है श्रीलंका, उसने वो ये मानते हैं कि जिनकी मेजोरिटी है उन्हीं की सरकार चलेगी, उन्हीं के राइट्स होंगे, बाकियों को कोई राइट्स नहीं मिलेगा। तो ये कंसेप्ट को कहते हैं मेजोरिटेरिज्म। जबकि बेल्जियम क्या चला रहा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट चला रहा है, सबको बराबर अधिकार दे दिए उसने, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ पर ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी आ रहा है, सब इक्वली रिप्रेजेंटेटिव है, कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई आंदोलन नहीं होता, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन बेल्जियम में, उसमें श्रीलंका में क्या चल रही है, सिविल वार। क्यों चलती है सिविल वार, क्योंकि वहाँ पर राइट्स नहीं दिए। तमिल अपने राइट्स के लड़ते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, आए दिन हंगामा करते हैं, वॉर छेड़ते हैं उनके खिलाफ, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक बड़ा आसान है, क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग। ये जो टॉपिक है इतना बढ़िया है, बहुत आसान और बढ़िया तरीके से आपको लिखवा भी दिया है। तो ये टॉपिक, इसको तैयार करना बहुत अच्छे से, आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।